गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो कल मेरी मैडम और जनाब की वीडियो के ऊपर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि मैडम क्या सबूत है, ऐसा क्या प्रूफ है। तो सबसे पहले तो गाइज चलता फिरता प्रूफ्स एनएफ ने दे ही दिया था, उनके साथ के कलीग्स के स्टेटमेंट्स भी दिखा दिए थे, चैट रिकॉर्ड्स भी दिखा दिए थे और अपने आप में उसके बाद एक सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि 2 दिन के बाद ही एनएफ की वीडियो को टेक डाउन करवा दिया गया। अगर उस वीडियो में सब कुछ झूठ था तो आखिर क्यों उसको अपनी वीडियो को प्राइवेट करना पड़ा, क्यों उसको ऐसे ऐसे मैसेजेस करवाए जिस वजह से उसको वीडियो प्राइवेट करना पड़ा। ठीक है, लेकिन हाँ, आप लोगों को मैं आज अपनी वीडियो में एक और सबूत दिखाऊंगी। उस सबूत के लिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि उससे पहले मुझे एक बहुत ज़बरदस्त कमेंट पढ़ना है। इससे पहले कि वो कमेंट डिलीट हो जाए, जनाब के व्लॉग के नीचे से मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, क्योंकि जनाब की कमेंट सेक्शन में ना रियलिटी वाले जो चेक होते हैं ना, उनके लिए एंट्री नहीं होती। वहाँ पे सारे गुडी गुडी कमेंट्स रखे जाते हैं, लेकिन अगर कोई गलती से सच बोल दे या रियलिटी चेक दे दे अबाउट द व्लॉग, अबाउट द कंटेंट, तो वो तुरंत डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आपको इनके लिए रियलिटी चेक चाहिए ना, तो जाके आप वो पॉडकास्ट इंटरव्यू के नीचे के कमेंट गाइस ज़रूर पढ़ना। इस टाइम मैडम और जनाब का पीआर फेल हो गया। वहाँ पे इतने बढ़िया कमेंट्स हैं मैडम के लिए कि शायद वो पढ़ने के बाद मैडम को पता चल गया होगा कि पब्लिक उनके बारे में क्या सोचती है। उसे कहते हैं रियलिटी चेक। जाके वो 900,000 कमेंट्स ज़रूर पढ़ना। वो आप में से ही 1900 लोग हैं जिन्होंने अपने ओपिनियन वहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से वो कमेंट पढ़ लेती क्योंकि रुका नहीं जा रहा है। जनाब ने आमरस बनाया है। अब आमरस बनाया है जनाब ने इतनी मेहनत करके, इतने लोगों को चखवा के, तो उस पर ये वाला कमेंट तो पढ़ना बनता है। मैं लगा भी दूंगी, मैंने झटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया। Congratulations जनाब for making the most difficult dish in the world. Actually that dish was very much difficult. मैं तो ट्राई करने का सोच भी नहीं सकती, वो देखने में ही इतनी डिफिकल्ट लग रही थी। आमरस, द डिश का नाम है गाइस आमरस। कभी आपने ट्राई किया है मत करना, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जिस तरीके से उस डिश को बनाया गया है वो इतनी डिफ़िकल्ट और इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई है कि जिसके लिए जनाब को चुम्मियाँ, हग, प्यार, मोहब्बत सब कुछ लुटाया जा रहा है, सब कुछ भर भर के लुटाया जा रहा है, वो भी झूठे हाथों से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिटरली आमरस रिक्वायर्ड नथिंग बट यू मेड इट लाइक द एक्सक्लूसिव डिश। एक्चुअली कंप्लीटली अग्री कि इस तरीके से उस डिश को दिखाया गया जैसे कि वो वर्ल्ड की सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिश और सबसे डिफिकल्ट डिश थी, जो जनाब ने बना के शो कर दिया है कि वो भी अगले सीजन मास्टर डैश 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 में जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं। एंड पिपिका फॉर गॉड्स सेक स्टॉप बीइंग डोरमैट ऑफ मोस्ट वेला इंसान। हाउ मेनी टाइम्स जनाब किस्ड यू on your hand when you prepared so many dishes? Never ever. मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही बोलने वाली थी कि जनाब के इतने एफर्ट्स पे ये जो मैडम है, इनके इतने लाउड रिएक्शंस आते हैं, लेकिन जब ये मैडम एक्चुअली बड़े एफर्ट्स इनके लिए डालती हैं, इन मैडम के लिए जनाब की साइड से कितने एक्सप्रेशंस आते हैं। ढंग से कभी उन्होंने थैंक यू तक नहीं बोला होगा, तो साफ दिखता है, साफ समझ में आता है कि मैडम कितना अंडर प्रेशर है अपने जनाब को पैम्पर करने में, उनको इम्प्रेस करने में और उनको दुनिया का सबसे स्पेशल इंसान फील कराने में। ये प्रेशर नज़र आता है, प्यार नहीं, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से होता है और दोनों तरफ से बिल्कुल दिखता है, लेकिन यहाँ से एक तरफ से दिखता है और वो भी प्रेशर दिखता है कि अगर मैंने इस चीज़ को प्रेज नहीं किया या अपने लाउड एंड क्लियर एक्सप्रेशंस नहीं दिए इस पे, तो पता नहीं क्या बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो बेचारी खा रही थी, आई थिंक 1-2 बाइट्स ही खाए होंगे, और बीच में उनको टेस्ट कराने के लिए लेके आया गया वो आमरस का बाउल कि वो अपने जो खाना वो खा रही थी, हालांकि बाहर से आई थी, बाहर से आने के बाद वो खा रही थी और वहाँ से रोक के पहले जनाब को फीडबैक चाहिए था अपने बनाए हुए आमरस का। ठीक है,
हाउ मेनी टाइम्स यू हग्ड और किसेज, ये मैंने बोल ही दिया. मॉम व्हेन इज रनिंग आफ्टर योर. उसके बाद एक क्वेश्चन ज़बरदस्त इन्होंने मैडम से भी पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स यू हग्ड और किस्ड योर मॉम व्हेन शी इज़ रनिंग आफ्टर योर सन 24 आवर्स अ डे. नेवर. इन्होंने तो बहुत बड़ी बात बोल दी कि हाउ मेनी टाइम्स आपने किस और हग किया अपनी मम्मा को. अभी जो इनका पॉडकास्ट सुना है, उस पॉडकास्ट के बाद ये चर्चा का विषय बनी हुई है चारों तरफ. उसके बाद इन्हें ये कंप्लेन होती है पब्लिक से कि कुछ लोग इनकी चीज़ों में गलतियां निकालने के लिए ही बैठे होते हैं, क्योंकि कभी इन्होंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि गलतियां निकालने के लिए नहीं, आप गलती जो करते हैं उन्हीं को नोटिस करके लोग बोलते हैं. एक्चुअली में इन्होंने अपनी मम्मी की इंसल्ट करी है उस पॉडकास्ट में, ये बोल के मेरी शादी में मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया. एक बार इन्होंने लव मैरिज करी, फर्स्ट मैरिज, एक अलग रिलीजन में. उस लव मैरिज को भी पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया होगा और जो करना होगा उस वक्त पे उन्होंने किया होगा, ठीक है. उसके बाद फिर से चेंज करा एक और रिलीजन, और दूसरे रिलीजन में इन्होंने फिर से शादी करी. और जिस रिलीजन के बारे में सामने वालों को कुछ पता ही नहीं, उस रिलीजन की प्रिपरेशन वो कैसे कर लेंगे, लेकिन हर बार अपनी मम्मी पापा को ट्रोल करवाना या उनको नेगेटिव दिखाना ये कभी भी नहीं छोड़ेंगी. यहाँ पे बात आप केसेस और हक की कर रहे हो. इन्होंने जो मास्टर वाले शो में ये गए थे, मैंने आज ही एक्चुअली उनका प्रोमो देखा. वहाँ पे इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम अपने जनाब के अलावा अपने जो भरम दादा हैं उनको प्रेज़ किया, और वहाँ पे इमोशनल होती हुई नज़र आई कि 18 दिन मैं हॉस्पिटल में रही और 18 दिन ये जो भरम दादा हैं ये हमारे साथ ही थे. पहली बार किसी स्टाफ की इतनी तारीफ़ करी. अदरवाइज़ अभी 1-2 हफ्ते पहले ही इनके ही स्टाफ की एक लड़की ने किस तरीके से इनको एक्सपोज किया, आप सबने देखा ही. और एक्सपोज होने के 2-3 दिन के बाद ही ये वाला एपिसोड आ गया जहाँ पे इनके ही एक एम्प्लॉई आके इनकी खूब तारीफ़ करके जाता है, और ये दिखाया जाता है कि देखिए ये अपने घर के एम्प्लॉयज़ को अपनी फैमिली की तरह रखते हैं, अपने हेल्पर्स को अपनी फैमिली की तरह रखते हैं. ये तब हुआ जब उस लड़की ने, जो इनके यहाँ काम करने के लिए गई थी देहरादून से मुंबई, उस फैशन डिज़ाइनर ने जब इनको एक्सपोज करते हुए वीडियो बनाया, लेकिन उस वीडियो का जवाब इन लोगों ने नहीं दिया. उस पॉइंट पे बात इन्होंने नहीं करी, और भरम दादा की तारीफ करते करते रोने भी लगी. भरम दादा की मजबूरी में तारीफ करनी थी, क्योंकि स्टेज पे इन्होंने ऐसे बहुत बार भाषण दिए हैं. हमारे घरों में आज़ान भी होती है और हमारे घरों में घंटियाँ भी बजती हैं. घर में आज़ान होते हुए तो बहुत बार सुना है, पर क्या आप लोगों ने अभी तक इनके घर पे घंटियाँ बजते हुए सुना है? लेकिन ये स्टेटमेंट इन्होंने खुद स्टेजेस पे दिए हैं. तो स्टेज पे, शो के अंदर, रियलिटी शो में ये ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट देते हैं, इनको आप सच मान के दिल पे मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है. तो जो इंसान शो में दिखाने के लिए, सिर्फ टीवी में दिखाने के लिए अपने घर के हेल्पर की तारीफ रोते हुए कर सकती हैं, वो अपनी मम्मी की तारीफ कैसे करेंगी? क्योंकि मम्मी की तो वो हर जगह ब्लैक पैच का ढिंडोरा पीटती हैं. थैंक यू बोलना और अप्रिशिएट करना, हगिंग किसिंग सिर्फ जनाब के लिए, उसके अलावा किसी के लिए नहीं. अब आप देखिए, जब इनकी मम्मी की एंट्री नहीं हुई थी, अगर आप इनके डेली व्लॉग्स पहले भी वॉच करते थे, क्योंकि मैं बहुत देखती थी पहले इनके व्लॉग्स, बीच में मैंने देखने छोड़ दी क्योंकि मैं काइंड ऑफ बोर हो गई थी देखते देखते भी और रिएक्शन देते देते भी, तो मैंने बीच में गैप ले लिया था. लेकिन जब मैं पहले फॉलो करती थी व्लॉग, तो उस समय पे व्लॉग में कभी अम्मी के लिए हाथ के कड़े आ रहे हैं, कभी अम्मी के लिए चेन आ रही है, कभी अम्मी के लिए अंगूठी आ रही है, कभी अम्मी के लिए ईयरिंग्स आ रही हैं. मतलब हर किसी ना किसी छोटे बड़े फंक्शन में अम्मी के लिए ये आ रहा है, अम्मी के लिए वो आ रहा है. सिर्फ एक बार आई थिंक ये अपनी मम्मी के लिए कान के ईयरिंग्स लेके आई, क्योंकि इनकी मम्मी का बर्थडे था या कुछ था उस समय पे, और उस समय पे भी सिर्फ अपनी मम्मी के लिए नहीं लाई, उस समय पे भी अपनी अम्मी के लिए भी लेके आई. तो अपनी अम्मी को इन्होंने इतनी टाइम स्पेशल फील कराया है फॉर नथिंग. आज तक हमने किसी भी मोड़ पे इनकी अम्मी को, जो मैडम है, उनकी किसी भी तरीके से हेल्प करते हुए नहीं देखा. लेकिन इनकी मम्मी को हमने पिछले 2 साल से अपनी आंखों से विटनेस करा है कि वो लेडी इनके लिए 24 घंटे लगी हुई रहती है. एक बच्चे को संभालना लिटरली बहुत टायरिंग टास्क होता है, वो भी जिस एज में इनकी मम्मी हैं. इतना एक्टिव नहीं होता है इंसान इस एज में.
लेकिन उस एज में वो एक छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही हैं। ये लोग शूट पे रहते हैं, वो साथ में रहती है, अपने कंफर्ट जोन से इनके लिए आई है। उसके बाद भी इन्होंने पॉडकास्ट इंटरव्यू में अपने पेरेंट्स का इंसल्ट किया तो ऑब्जेक्शन ऑडियंस उठाएगी और इस तरीके की बातें ऑडियंस बिल्कुल करेगी कि क्या आपने अपनी मम्मी को कभी प्यार से हग करके थैंक यू बोला। लेकिन हाँ, ये दिखावा इन्होंने ज़रूर किया कि अम्मी के नाम का फ्लैट ले लिया है, अम्मी के लिए फ्लैट ले लिया है, लेकिन वो फ्लैट जनाब के नाम पे है, लेकिन अम्मी के लिए ले लिया है। अगर वो फ्लैट अम्मी के लिए लिया था तो वो फ्लैट अम्मी के नाम पे क्यों नहीं है, वो फ्लैट जनाब के नाम पे क्यों है। अगर वो फ्लैट अम्मी के लिए लिया तो वो अम्मी की बेटी के नाम पे क्यों नहीं है, वो सिर्फ जनाब के नाम पे क्यों है। क्या इन लोगों ने गिफ्ट डीड बनाई, क्या इन्होंने हमें किसी गिफ्ट डीड का पेपर दिखाया। क्योंकि अगर हम कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे भी खरीद रहे हैं और अगर हम ये सामने वाले को दे रहे हैं तो गिफ्ट डीड बनती है कि हमने ये प्रॉपर्टी सामने वाले को गिफ्ट कर दी। क्या ऐसा कोई पेपर वर्क आप सबने देखा? नहीं देखा। लेकिन ये वाला फ्लैट वाला जो कार्ड है डेफिनेटली ये आने वाले हर इंटरव्यूज़ में खेला जाएगा और हो सकता है कि जो पॉडकास्ट शूट हो चुका है, जो अब टेलीकास्ट होगा, जिसका भी टीजर आएगा, उसमें भी इस फ्लैट का बखान ज़रूर करेंगी मैडम कि मेरी ससुराल फैमिली इतनी अच्छी है, इतने सपोर्टिंग है कि मेरी मम्मी के लिए भी मेरे पति ने, मेरे जनाब ने फ्लैट खरीद के दिया। वो इतनी मेरी केयर करते हैं, उन्होंने इतनी मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बना दी। हर जगह यूज़ होगा अभी ये फ्लैट वाला कार्ड, क्योंकि अगले दिन मीडिया में ये कवर होने लग गया था। जैसे ही फ्लैट वाला व्लॉग छपा, अगले दिन मीडिया चैनल्स ने इन्हें कवर कर लिया था। दिस फलाना फलाना एक्टर के फलाना फलाना पति ने अपनी सासू माँ को फ्लैट लेके दिया, अपनी सासू माँ के लिए फ्लैट खरीदा। तो हर चीज़ यहाँ पे पीआर एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि बेसिकली इन लोगों को वापस से कम बैक करना है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री में कम बैक करने के लिए आपका लाइमलाइट में रहना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, इन सब बातों के बीच में मैं पूरा कमेंट पढ़ना भूल गई, सॉरी, तो पूरा भी हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है, रेदर यू जस्ट इंसल्टेड हर in front of whole world that they didn't do anything for you. Second, wedding in a remote area, मौधा, where they didn't know anyone. Exactly, यही पॉइंट मैंने भी रेज किया है। When you were funding the whole wedding, तो why couldn't you hire outside help? Shame on you, madam, for downgrading your parents in front of all. So ये है हमारी प्यारी प्यारी पब्लिक के ओपिनियन, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि ये तो जस्ट एक छोटा सा कमेंट मैंने आप लोगों के आगे पढ़ लिया। एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करना, आपको इतने बड़े बड़े कमेंट्स मिलेंगे ना, इतने बड़े बड़े कमेंट्स जो फुल ऑफ रियलिटी भरे होंगे। अच्छा, अब मैं आती हूँ आप लोगों के सवाल पे, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में शुरू किया था, ठीक है, बेटी वाले उस पर। मैंने भी अपनी वीडियो में बोला कि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती। मैं इसलिए पुष्टि नहीं करती क्योंकि मैं उनकी कोई फैमिली मेंबर नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने इस बात की पुष्टि करी है। तो उन लोगों से क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं किया? इस बात की पुष्टि मैडम के साथ काम करने वाले उनके साथ के एक्स कलीग्स ने करी है। बॉम्बे उनका बेस हुआ करता था फ्लाइंग का, और उनके साथ के क्रू मेंबर्स ने इस बात की पुष्टि करी है। तो मैडम ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि तुम झूठ बोल रही हो? उस लड़की ने बकायदा अपना स्टेटमेंट विद फेस दिया है, उसको क्यों नहीं बोला? ठीक है, सबूत नंबर 1। उसके बाद बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेन है कि चलो मैडम झूठ बोल रही है, तो मैडम के जो एक्स हस्बैंड हैं वो आगे इस बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। तो सुनने में ये भी आया है कि जब इनका डाइवोर्स हो रहा था तो इन लोगों ने एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट भी साइन किया था, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के बारे में कोई भी बात, कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने डाइवोर्स के बाद इनके बारे में कोई भी बात नहीं करी। इनफैक्ट वो सोशल मीडिया से काइंड ऑफ डिसअपियर हो गए। बहुत बार उनसे बहुत लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश भी करी, बहुत सारे लोगों को उनकी तरफ से कुछ मिले भी हैं स्टेटमेंट्स, जैसे कि एनएफ ने भी बताया कि उनको भी उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स मिले हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, उनको भी स्टेटमेंट मिले हैं। डिनाई उन्होंने कभी नहीं किया, फॉरगिव एंड फॉरगेट बोला। और जो फोटो आपके सामने जिस बच्ची के साथ डांस करने की आई है, और जो फोटो एक और आई है वाइट कलर की, उस फोटो में उस बच्ची का फेस भगवान की मतलब महिमा है, ये ऊपर वाले का करिश्मा है कि उस बच्ची का फेस बिल्कुल मैडम से मिल रहा है।
ऐसा लग रहा है कि मैडम का बचपन, सेम वही लंबा मुंह, सेम वही आंखें, फीचर, सेम वही बच्ची जैसी मैडम अपनी बचपन में दिखा करती थी, जैसी मैडम ने जब नया नया इंडस्ट्री ज्वाइन किया था तब की अगर फोटो मैडम के साथ उस बच्ची की अभी की प्रेजेंट की लगा दो तो कार्बन कॉपी एक दूसरे की दिख रही हैं। और इसके अलावा एक और सबूत यहाँ पे लगा देती हूँ, ये वही इंसान है जो मैडम के रिश्तेदार हैं। ये हैं जनाब के मामा जी के बेटे, जो आपको अक्सर कई बार देखने को भी मिलते हैं और इनकी वीडियोस आपको सुनने को भी मिलती है। यही वो इंसान थे जिन्होंने ये बात उनको बताई थी एनएफ को, और उन्होंने ही अभी हाल ही में डीवा के चैनल पे ये कमेंट किया है कि यस मैडम की डॉटर हैं। तो अब किस बात के प्रूफ्स, जब मैडम के खुद के रिश्तेदार, मैडम के खुद के फ्रेंड्स, मैडम के खुद के साथ के काम करने वाले खुद अपने मुंह से आके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो अब आपको इस चीज़ पे विश्वास करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैडम की कोई बेटी है, शिकायत सिर्फ इतनी है कि बच्ची होने के बाद भी उस बच्ची के अस्तित्व को मना किया जाए, उसको सीधा ये बोल दिया जाए कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, उस बच्ची के लिए भी और हर किसी माँ के लिए भी। लाइफ में मूव ऑन करना ठीक है, आपकी किसी रिलेशनशिप में नहीं चली, आपने लाइफ से मूव ऑन कर लिया, लेकिन मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि अपना जन्म दिया हुआ बच्चे को आप ऐसे साबित कर दो कि वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं, कुछ अपने बच्चे के साथ करते हैं, कुछ अपने बच्चे के बिना करते हैं, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं करते कि हमें कोई बच्चा है ही नहीं। ये एक्सेप्ट करने से कोई भी माँ कभी भी शर्मिंदा नहीं होती कि उसके पास बच्चा था या उसकी बच्ची थी, कोई भी माँ शर्मिंदा नहीं होती। बस शिकायत सिर्फ इतनी है और बुरा सिर्फ इसी चीज़ का लगता है कि आज की डेट पे भी इस चीज़ को झूठा साबित करने के लिए ही ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि इस बात के प्रूफ्स खुद बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस बात को एक्सपोज किया उन्होंने भी इस बात का प्रूफ दिया है, और अब इनके रिश्तेदार आज तक भी अपने इस स्टेटमेंट पे कायम है कि ये बात सच है। अब मैडम अपने रिश्तेदारों को चैलेंज करे कि आपने ये कैसे बोल दिया, अपने उन एक्स कलीग्स को चैलेंज करे कि आपने ये स्टेटमेंट कैसे दे दी। मीडिया में आके कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सच्चे हो और सच्चाई का ठप्पा लग जाता है, नहीं। सच और झूठ तो सबूतों पे चलता है, सच्चाई पे चलता है ना। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, अपने अपने ओपिनियन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैडम जनाब एक सेलिब्रिटी होने के साथ साथ सोशल मीडिया का हिस्सा है, व्लॉगर हैं, व्लॉगिंग में अपनी डेली लाइफ, अपनी ज़िंदगी शेयर करते हैं, इसीलिए उन पे बोलने का फ्रीडम हमें है, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, अच्छा खासा चैनल चलाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, और जो चीज़ें वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, बात करते हैं, उस पर हम लोग अपनी ओपिनियन यहाँ पे आके शेयर करते हैं। इसी के साथ ही वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरा।